हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने यह दावा किया है कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह दावा किया है कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, जे लेवी, रेमंड फर्थ, इवांस प्रिचार्ड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, युवावस्था में, जीवन पर्यंत या फिर विभिन्न अंतरालों पर। समाजीकरण होता है, राइट आंसर बताइए। यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समाजीकरण जीवन पर्यंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए समूह में किसी सदस्य के प्रवेश के लिए सहायक होना, और बी है किसी सदस्य के किसी समूह का अंग बन जाने के बाद उसमें उसके सामंजस्य को आसान बनाना, और सी है सदस्यता समूह के अंतर्गत सदस्य की स्थिति को सुदृढ़ बनाना, और डी है सदस्य को एक उपांत व्यक्ति बनने में प्रेरित करना। अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। मर्टन के अनुसार इनमें से कौन कौन से प्रकार हैं। मर्टन के अनुसार इनमें से कौन कौन से प्रकार हैं जो प्रत्याशित समाजीकरण द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। कोड देख के आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पहला और दूसरा। समूह में किसी सदस्य के प्रवेश के लिए सहायक होना और किसी सदस्य के किसी समूह का अंग बन जाने के बाद उसमें उसके सामंजस्य को आसान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जात व्यवस्था का विश्लेषण शुद्धता और प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया है। किसके आधार पर? शुद्धता और प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया है। ऑप्शन है योगेश अटल, आंद्रे वेते, लुई ड्यूमा, जे हट्टन। सही आंसर बताइए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, लुई ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो यह उदाहरण है। ऑप्शन है क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का, अधोमुखी गतिशीलता का या फिर भौगोलिक गतिशीलता का। राइट आंसर दीजिए। पूछा गया, आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो यह उदाहरण होगा। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है। किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है। ऑप्शन ए कोंट परेटो मार्क्स, और बी है कोंट स्पेंसर मार्क्स, और सी है कोंट सोरोकिन मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, कोंट स्पेंसर मार्क्स। पूछा गया सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है एम के गांधी, लोकमान्य तिलक, गोखले, बी आर अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर बताइए। किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुस्लिम विवाह की प्रकृति है धार्मिक, संविदात्मक, नैतिक, सामाजिक। सही आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, संविदात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने परिभाषित किया कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है? किसने परिभाषित किया कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है? मीड, लिंटन, दुर्खीम, मर्टन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मार्गरेट मीड, रूथ बेंडिक्ट, रॉल्फ लिंटन या फिर एस.एफ. नॉर्डेल। क्वेश्चन नंबर 10, मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक का नाम। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, मार्गरेट मीड। यह पुस्तक किसकी है? मार्गरेट मीड की है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों एवं संस्थाओं के प्रकार एवं इनके संकुल से है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? रॉबर्ट के मर्टन, नॉर्डेल, मेंडलबॉम, मॉरिस गिन्सबर्ग। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों एवं संस्थाओं के प्रकार एवं इन सबके संकुल से है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, मॉरिस गिन्सबर्ग। किसकी परिभाषा है? गिन्सबर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया के इन तीन क्वेश्चन है, व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया के इन तीन पक्षों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया के इन तीन पक्षों का उल्लेख किस समाजशास्त्री के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है पार्सन्स, दुर्खीम, डेविस, परेटो। सही आंसर बताइए। व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था। यहाँ पर राइट होगा क्या? ऑप्शन ए, पार्सन्स ने किया है। इसका उल्लेख पार्सन्स ने किया है। नेक्स्ट, माल्थस ने संघर्ष को किस कारक के साथ जोड़ा है? माल्थस ने संघर्ष को किस कारक के साथ जोड़ा है? ऑप्शन है आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या। माल्थस ने संघर्ष को जनसंख्या के साथ जोड़ा है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से जन्म मरण के आंकड़ों में किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया गया है? निम्नांकित में से जन्म मरण के आंकड़ों में किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया गया है? जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य और औसत आयु, सभी। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य और औसत आयु, तीनों राइट होंगे। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या पर रोक हेतु नैसर्गिक व निरोधक प्रतिबंध की बात किस विद्वान ने कही? बढ़ती जनसंख्या पर रोक हेतु नैसर्गिक व निरोधक प्रतिबंध की बात किस विद्वान ने कही? माल्थस, कार्ल सॉन्डर्स, रॉबिन्सन, डाल्टन। राइट आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन ए माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक हैं मार्शल किंगस्ले डेविस, पंडित नेहरू, मी जिन्ना। सही आंसर बताइए। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? राइट होगा ऑप्शन बी किंगस्ले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी जनसंख्या जिसके परिणाम स्वरूप देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। ऑप्शन है अनुकूलतम जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा गया है। राइट आंसर बताइए। ऐसी जनसंख्या जिसके परिणाम स्वरूप देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अनुकूलतम जनसंख्या और आदर्श जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका यह मानना था कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाजों में संस्करण पाया जाता है। ऑप्शन है डेविस एवं मूर, मैकाइबर एवं पेज, मार्क्स वेबर। क्वेश्चन क्या है किसका यह मानना था कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाजों में संस्करण पाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए डेविस एवं मूर का मानना है। किसका मानना है? डेविस एवं मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण का निम्नांकित में से किन आधारों पर उल्लेख किया है? आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, सभी। क्वेश्चन क्या है? सोरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण का निम्नांकित में से किन आधारों पर उल्लेख किए हैं? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक, तीनों आधारों पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री ने सामाजिक अंतःक्रिया के अपने अभिनय शास्त्रीय उपागम में पार्श्वमंच और अग्रमंच की अवधारणा का प्रयोग किया है। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक अंतःक्रिया के अपने अभिनय शास्त्रीय उपागम में पार्श्वमंच और अग्रमंच की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन, अल्फ्रेड शूट्स, हैबरमास या फिर गारफिंकल। राइट आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इरविंग गॉफमैन। याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? ऑप्शन है तथाकथित आदिवासी समूह, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उपयुक्त सभी। सही आंसर बताइए। भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? सभी। ऑप्शन डी राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सामाजिक विनिमय द्वारा व्यवहारात्मक उपागम को समझाया है? किसने सामाजिक विनिमय द्वारा व्यवहारात्मक उपागम को समझाया है? ऑप्शन है होमस, वाटसन, रॉबर्ट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होमस। पूछा गया किसने सामाजिक विनिमय द्वारा व्यवहारात्मक उपागम को समझाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होमस के द्वारा। होमस ने समझाया है। नेक्स्ट है किस परिप्रेक्ष्य आत्मनिरीक्षण के प्रयोग द्वारा चेतना के अध्ययन को अपना केंद्र बनाया है? किस परिप्रेक्ष्य आत्मनिरीक्षण के प्रयोग द्वारा चेतना के अध्ययन को अपना केंद्र बनाया गया है? व्यवहारवाद, अंतर्निरीक्षणवाद, अनुकूलनवाद या फिर अंतःक्रियावाद। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा
कौन सा? ऑप्शन बी अंतर्निरीक्षण के द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है विंसेंट द गोर्ने, मोस्का, मैक्स वेबर, ग्रामशी। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, विंसेंट द गोर्ने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र की भाषा में राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किसे व्याख्यायित करता है? ऑप्शन है सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, व्यक्तिगत प्रतिनिधान या फिर राष्ट्रीय प्रतिनिधान। पूछा गया है समाजशास्त्र की भाषा में राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किसे व्याख्यायित करता है? सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी सामूहिक प्रतिनिधान। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉनिज ने समुदाय के अंतर्गत किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया है? समुदाय के अंतर्गत किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया? ऑप्शन है समान संस्कृति, सहभागिक अनुभव, घनी आत्मनिर्भरता, विभिन्नता। राइट आंसर बताइए। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी विभिन्नता। पूछा गया टॉनिज ने समुदाय के अंतर्गत किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया? विभिन्नता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर। कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, स्टीवन लुकेज, रॉबर्ट डाहल, एफ हंटर। कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट होगा ऑप्शन डी एफ हंटर। ये पुस्तक किसकी है? एफ हंटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवात्मवाद के विशिष्ट स्वरूप को मानववाद की संज्ञा किसने दी है? क्वेश्चन क्या है? जीवात्मवाद के विशिष्ट स्वरूप को मानववाद की संज्ञा किसने दी? बोटोमोर, कारिंगटन एवं मैरेट, दुर्खीम, मैकाइबर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी कारिंगटन एवं मैरेट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है जीन पियाजे, जी एच मीड, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। इंपॉर्टेंट है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? संस्कृत क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? विस्लर, वान गैनेप, ओपलर, हर्स्कोविट्स। राइट आंसर बताइए। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए विस्लर। क्वेश्चन नंबर 31 डॉट 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 के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशेष क्षेत्र है। किसके अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है? ऑप्शन है वानवीज, वीरकान, सोरोकिन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा वानवीज के अनुसार। वानवीज के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है जो कि
मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है रुडोल्फ एवं रुडोल्फ, लेविस एवं मूर, पार्सन्स एवं शिल्स, कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, डेविस एवं मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक श्रमिक एक फैक्ट्री छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में नौकरी करता है, इसी निम्न में से क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है उदग्र गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता या फिर स्थानीय गतिशीलता। राइट आंसर बताइए। सही हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में संस्कृतिकरण में निम्न में से क्या नहीं होता है? एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में संस्कृतिकरण में निम्न में से क्या नहीं होता है? ऑप्शन है संस्कारों का ग्रहण करना, जीवन शैली का अनुकरण करना, उस स्थिति के लिए दावेदारी करना या फिर अधोमुखी गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, अधोमुखी गतिशीलता। एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में संस्कृतिकरण में निम्न में से क्या नहीं होता है? अधोमुखी गतिशीलता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजातियां मातृवंशीय है? ऑप्शन है खस एवं मुड़िया, गोंड एवं थारू, मुड़िया एवं गारो, गारो एवं गोंड। राइट आंसर दीजिए। मातृवंशीय जनजाति कौन सी है? ऑप्शन सी राइट होगा, मुड़िया एवं गारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय सामाजिक संगठन की पहचान की विशेषता क्या है? जनजातीय सामाजिक संगठन की पहचान की विशेषता परिवार, गोत्र, जाति, नातेदारी। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, गोत्र। गोत्र जो है जनजातीय सामाजिक संगठन की पहचान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का विशिष्ट जाति सूचक शब्द क्या है? सत्ता का विशिष्ट जाति सूचक शब्द क्या है? प्रभुत्व, दूसरों पर शक्ति का प्रयोग, वैध शक्ति या फिर मनमानी शक्ति। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैध शक्ति। और कमेंट करके बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे हैं, और पसंद आया हो तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। क्योंकि कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पद से संबंधित भूमिकाओं का पूरक क्या कहलाता है? एक पद से संबंधित भूमिकाओं का पूरक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भूमिका सम्मिश्रण, भूमिका व्यवस्था, भूमिका अनुक्रम या फिर भूमिका पुंज। सही आंसर बताइए। एक पद से संबंधित भूमिकाओं का पूरक क्या कहलाता है? सही आंसर दीजिए। ऑप्शन डी राइट होगा, भूमिका पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमिका पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। और कारण है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। अच्छे से पढ़िए, फिर कोड देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा?
सही आंसर बताइए। ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर ऑफ सिटी यह पुस्तक किसकी है? कल्चर ऑफ सिटी यह पुस्तक किसकी है? लेविस मम्फोर्ड, ग्रॉमवेल्स, किम्बालियंग, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। कल्चर ऑफ सिटी पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन ए मम्फोर्ड की। किसकी है? मम्फोर्ड की है। मम्फोर्ड की पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट होगा। फ्रेंड 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुई। अगर पसंद आया हो फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। इस समय बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।